ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सद्गति दाता बाबा ने अपना कल्याण करने के लिए अटेंशन दिलाते कहा कि अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे के चिंतन में जाओ ही नहीं और सब बातों को छोड़ अपना कल्याण करो। बाबा कहे जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चे यहाँ आए हो सोने जैसा बनने, तो औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का उपाय ही है एक बाप की याद। याद में रहने से अंतमते सौगति हो जाएंगी। फिर करण करावन हार का पाठ सिद्ध करते कहा कि बाप कहते हैं, मैं इस समय आकर स्थापना करता कराता हूँ, इसलिए मुझे करण करावन हार कहते हैं। बाबा कहे मैं कोई प्रेरणा से नहीं कराता हूँ। बाप आकर ब्रह्मा तन द्वारा कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं और कराते हैं, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाप को करण करावन हार कहा जाता है तो ज़रूर सन्मुख आना पड़ेगा। और आज याद से विशेष प्राप्ति बताई कि जितना तुम योगी बनते जाएंगे उतनी कर्म इंद्रियां तुम्हारी शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। अभी आत्मा जानती है हमको याद से प्राप्तियां हो रही हैं। शरीर से अलग हो जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बाबा कहे सन्यासी लोग दवाई लेकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, वह है हठ योग। तुमको तो योग से काम लेना है। बाबा कहे तुम योग बल से विश्व की बादशाही स्थापन करते हो, तो क्या तुम योग बल से कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो? उसके लिए बाबा कहे जितना हो सके आत्म अभिमानी हो रहना है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ऊंचे है। फिर लास्ट में और पवित्रता पर अंडरलाइन कराया कि युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी मेहनत करनी है, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। और फिर विशेष कुमारियों के लिए कहा कि अगर कुमारी है तो बहुत अच्छा है, अधर कुमारी बनने का ख्याल ही क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी। बाबा कहे बाल ब्रह्मचारी रहने से ताकत रहती है और कुमारों को भी अधर कुमार नहीं बनना है। कुमारों के लिए यादगार है भीष्म पितामह, अपने को पवित्र बनाना है, फंसना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज मुरली से प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहे वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूट जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध है सुख। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान सुख देता है और अज्ञान दुख देता है। बाबा कहे यह तो बहुत सहज समझने की बात है। दिन है ज्ञान, रात है अज्ञान, यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। बाबा कहे ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि बनाते हैं यह सब यादगार है। वह ये कहे कि यह सब पूजा की सामग्री है। बाबा कहे उनकी जीवन कहानी को तुम भी जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है।
भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए, सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। बाबा कहे पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है, विनाश तो जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारियां हो रही हैं, गाया भी हुआ है, अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं। यह तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नोंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली हैं। अर्थात दुनिया में कोई महाविनाश की बात होती है तो कहते हैं यह सब भगवान कराते हैं। तो इसलिए बाबा कहे यह कोई गॉडली कैलेमिटीज नहीं है, यह नेचुरल कैलेमिटीज व कहे ड्रामा की नोंद है। बाबा कहे विनाश में भी नेचुरल कैलेमिटीज मदद करेंगी, मूसलाधार बरसात पड़ेंगी, भूखे मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की हैं। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। अर्थात इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन होगा तो जरूर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तभी तो सृष्टि परिवर्तन होंगी, चाहे मिसाइल्स, बॉम्ब्स व नेचुरल कैलेमिटीज। बाबा कहे बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे, अर्थात आत्मा को स्वच्छ बनाया जाएगा। यह है बेहद की बड़ी मशीनरी। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोई, इन कपड़ों की बात नहीं। बाबा कहे यह है शरीर की बात, आत्मा को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होता है वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। बाबा कहे उनको समझाना है कि देवी देवताएं जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई, सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। बाबा कितनी गुह्य बात समझा रहे हैं कि जीवन कहानी एक प्रैक्टिकल जीवन होता है, उसमें सर्वव्यापी की बात ही नहीं होती। बाबा कहे तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को कहेंगे आदि, अर्थात संगम के समय को ही आदि कहेंगे। बाबा कहे जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूँ, करन करावनहार हूँ। बाबा कहे प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाप आकर इनकी ब्रह्मा बाबा की कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, करन करावनहार तो जरूर सन्मुख में कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की इसमें बात ही नहीं। बाबा कहे फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती, प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों। एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे, वह तो करन करावनहार है। बाबा कहे मेरा नाम ही है करन करावनहार, करता भी हूँ और कराता भी हूँ। बाबा कहे आकर के रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा प्रेरणा से कार्य नहीं करते हैं, वह प्रैक्टिकल सन्मुख आकर कार्य करते हैं,
क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, तो ज्ञान का सागर प्रत्यक्ष कब होगा? जब ज्ञान सुनाएंगे, और सुनाने के लिए फिर मुख चाहिए। बाबा कहे अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर सदगति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। बाबा कहे तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है, तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएंगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान के संस्कार रहने चाहिए ना। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए, इसलिए बाबा कहे सतयुग में तुमको पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिल जाती है, ज्ञान मर्ज हो जाता है। बाबा कहे सतयुग है ही बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्रायः लोप हो जाता है। दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं। बाबा कहे फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति। बाबा कहे मैं तुम्हारे लिए क्या सौगात लेके आता हूँ? सदगति की सौगात। बाबा कहे यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। बाबा कहे बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। बाबा कहे ऐसी दृढ़ता के लिए हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, अर्थात माया के तूफानों से बचने के लिए पहले तो क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि चाहिए। बाबा कहे जीते जी मरे हुए हो, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे। बाबा कहे बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहे? यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेंगी। बाबा कहे यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि कितनी सहज बात है, बाप को याद करना है और राजधानी को याद करना है, फिर भी याद नहीं रहती। बाबा कहे अल्फ को याद करो बस, परंतु माया वह भी करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, भाई बहन भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। तो बाबा कहे शिव बाबा के बच्चे हो तो भाई भाई हो, ब्रह्मा बाबा के बच्चे साकार में भाई बहन हो। बाबा कहे दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे।
बाबा कहे मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? देही अभिमानी बनने का। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही नहीं रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। जैसे अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग हो जाएंगी तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना। बाबा कहे तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाबा कहे प्राप्ति ऊंच है तो फिर मेहनत तो कुछ करनी पड़ेगी ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। बाबा कहे योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने? बाबा कहे जब फ्री है, फ्री रह सकते हैं तो फिर युगल क्यों बने, बंधन में क्यों जाए? बाबा कहे इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए, अर्थात ज्ञान में पूरे परिपक्व होंगे तब ऐसी स्थिति बन सकती है। बाबा कहे बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है। बाबा कहे आत्मा और शरीर में दोनों में पवित्रता की ताकत रहती है। बाबा कहे दूसरे कोई की याद नहीं आएंगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। इसलिए बाबा कहे जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। बाबा आज पक्का करा रहे हैं विशेष कुमारियों को कि बंधन में बंधना ही क्यों चाहिए जब फ्री है। बाबा कहे ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया का नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। बाबा कहे इन्हों के लिए, कुमारियों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। साथ में बाबा फायदे भी बता रहे हैं कि पवित्र रहने से बुद्धि फ्रेश रहती है, बंधन में बंधने से उलझ जाते हैं। बाबा कहे कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं? मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने से ही कल्याण है। बाबा कहे भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सौगति हो जाएंगी। जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं। बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। जरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देंगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि की विशेषता व प्राप्ति बताई कि जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय में ही सफलता और विजय समाई हुई है। इसलिए बाबा कहे, और सब बातों को छोड़कर निश्चय बुद्धि हो जाओ तो सदा सफलता हुई पड़ी है। आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भाव और भावना को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज अगस्त मास शुरू हुआ, पहली तारीख है, तो मधुबन बेहद घर से अव्यक्त बाप दादा दादियों दीदियों की ओर से विशेष पुरुषार्थ की प्रेरणा है। इस मास पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलाना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मनाभव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा कहे, मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाए, उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो तो सहज ही मन मनाभव हो जाएंगे। और मन मनाभव होने से पवित्रता की धारणा भी सहज होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।